सोहबत ताले तुरा ताले कुनत व सोहबत साले तुरा साले कुनत। यानी नेकों की सोहबत तुमको नेक बना देगी और बुरों की सोहबत तुमको बुरा बना देगी। अगर आप अच्छे लोगों के और नेक लोगों की सोहबत में बैठते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेक लोगों की और अच्छे लोगों की खिदमत में बारगाह में बैठने की वजह से तुम पर भी रहमत फरमाएगा और उनके सदक़े में तुम्हें भी नेक बना देगा। उनकी सोहबत का असर आपके ऊपर भी आ जाएगा। और अगर आप बुरे लोगों की सोहबत में बैठते हैं, बुरे लोगों के साथ रहते हैं, उठना बैठना आपका अच्छे लोगों के साथ नहीं है, बुरे लोगों के साथ है, रात दिन आपका बुरे लोगों के साथ गुज़र रहा है, तो वो सोहबत यकीनन आपको नुकसान देगी और वो सोहबत आपको बुरा बना देगी। सोहबत ताले तुरा ताले कुनत, बुरों की सोहबत तुमको बुरा बना देगी और नेकों की सोहबत आपको नेक बना देगी। बादशाहों की ताकत, तख्त व ताज की ताकत किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन ये ताकतें सिर्फ चंद लम्हों के लिए हैं, चंद घंटों के लिए, चंद दिनों के लिए, चंद सालों के लिए, और फिर उनकी जगह कोई और आता है, उनकी ताकत ख़त्म हो जाती है। लेकिन नेकियों की ताकत और अल्लाह वालों की, नेक लोगों की ताकत, ये वो ताकत है जो जिसके लिए ज़वाल नहीं है दुनिया में। आप अगर नेकों की सोबत इख्तियार करते हैं तो ऐसा नहीं है जैसे बादशाहत की कुर्सी आपको जो है चंद सालों के लिए मिली फिर छिन गई। वो नेक लोगों की सोबत की बरकत से जो आपको मकाम और मर्तबा मिलेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी बुराइयों को अच्छाई में तब्दील करेगा, या नेक लोगों की बरकत से आपको भी नेक बना देगा, वो ताकत फिर वो छिनने वाली नहीं है अगर आप उसी पर सलामत रहते हैं, उसी पर कायम और दायम रहते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मरउ अला दीनी खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलहु। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, अपने दोस्त के तरीक़े पर होता है, तो वो अपने आप को देखे कि वो किसको अपना साथी बना रहा है, किसको अपना दोस्त बना रहा है, किसके साथ उसका दिन रात गुजर रहा है। जैसा आप लोगों के साथ में रहेंगे वो डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आपका उठना बैठना, आपका खाना पीना, आपका जो है चलना फिरना कैसे लोगों के साथ में है। कि अच्छे लोग आपके हमसफ़र हैं या बुरे लोग आपके हमसफ़र हैं। कि आप जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जो चंद रोज़ा ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें दी है, वो आप किसके साथ में रह कर के बसर कर रहे हैं। अगर नेक लोगों के साथ में बसर कर रहे हैं तो फिर तो आप नेक लोगों के दीन पर हैं, और अगर आप बुरे लोगों के साथ में वो बसर कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी, चंद रोज़ा ज़िंदगी, तो यकीनन आप जो है बुरे लोगों के तरीक़े पर हैं, बुरे लोगों के दीन पर हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, अला उनब्बिउकुम बिखयारिकुम, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे भले लोगों के बारे में ना बता दूं। यानी भले लोगों की पहचान क्या मैं आपको ना बता दूं कि भले लोग कौन होते हैं, आप उनकी पहचान कैसे करें, कौन अच्छे लोग होते हैं, कौन नेक लोग होते हैं, उनकी पहचान क्या मैं आपको ना बताऊं। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, नेक लोगों की पहचान हमें पता लग जाए फिर क्या कहने। या रसूल अल्लाह, आप हमें नेक लोगों के बारे में बताइए, हम पहचान कैसे करें, उनको कैसे पहचानें कि नेक कौन है, बदकार कौन है, बुरा कौन है। नेकी और अच्छाई को हम कैसे पहचानेंगे, किसके अंदर अच्छाई है, कौन लोग अच्छे हैं, कौन नेक है, हम कैसे पहचानेंगे उसको। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खयारुकुमुल्लज़ीना इज़ा रअऊ ज़ुकिरल्लाह, तुम में बेहतरीन वो आदमी है, तुम में अच्छा आदमी वो है, नेक आदमी वो है कि जिसको तुम अगर देखो तो उसे देखने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त याद आ जाए। यानी अगर किसी इंसान को आप देखो तो उसे देख करके अगर तुम्हें अल्लाह याद आ रहा है, अल्लाह उसके रसूल याद आ रहे हैं, तो समझो कि ये आदमी नेक आदमी है। ये आका अलैहिस्सलाम ने नेक लोगों की पहचान बताई है। तो नेक लोगों के साथ में हम जितना वक्त गुजारेंगे और वो वक्त हमारा ज़ाया नहीं जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक्त गुजारने की बरकत से हमारे गुनाह भी माफ़ करेगा, हमारे दर्जात भी बुलंद करेगा और जो है हमें सीधे रास्ते पे भी लाएगा। उन्हीं नेक लोगों की बरकतों से हमारा दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार हो जाएगा। अब नेक की सोबत
और बुरे की सोहबत का क्या असर होता है, इसकी 2 मिसालें मैं आपके सामने कुरान पाक से सामने रखूँगा और फिर आप फैसला कर लेना कि आप अपनी ज़िंदगी कहाँ बसर कर रहे हैं, किसके साथ में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको कहाँ गुजारनी चाहिए, कहाँ नहीं गुजारनी चाहिए। असहाबे कहफ का वाक़या आपने सुना होगा कि जब दकियानूस बादशाह के जुल्म व जबर की वजह से चंद मुसलमान शहर छोड़ कर के बाहर निकले तो एक कुत्ता उन असहाब के पीछे पीछे चल पड़ा। उन लोगों को ये डर हुआ कि कहीं ये कुत्ता हमें भौंक न दे और कहीं दकियानूस बादशाह को या उसके सिपाहियों को ये पता ना लग जाए कि हम जो है शहर छोड़कर जा रहे हैं, शहर छोड़कर फ़रार हो रहे हैं, फिर हम पकड़े जाएंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुत्ते को बोलने की ताकत दी और फिर वो कुत्ता असहाब कहफ के साथ में गार में दाखिल हुआ। गोया कि कुत्ता भी ज़बान हाल से कह रहा था कि वो कुत्ते और होते हैं जो नेक लोगों पर भौंकते हैं, मैं तो अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाला हूँ। और उस कुत्ते ने जो असहाब कहफ का साथ निभाया, उनकी मदद की, उनके साथ में रहा, उनके साथ चला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके इस अमल की वजह से, उनके साथ में रहने की वजह से और उनकी मदद करने की वजह से उसको ये मकाम और मर्तबा अता फ़रमाया कि उस कुत्ते की एंट्री जन्नत में हो गई। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन असहाब कहफ के कुत्ते को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और कुत्ते नहीं जाएंगे, और कुत्ते नहीं जाएंगे जन्नत में, लेकिन असहाब कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। किस लिए? कि उसने असहाब कहफ यानी नेक लोगों की मदद की थी, उनके साथ में रहा था, उनकी सोहबत इख्तियार की थी। और जैसी सोहबत होगी वैसे ही आपको उसका सिला दिया जाएगा। कोई मैटर नहीं करता कि आप कौन हो, आप बादशाह के बेटे हो या किसी बड़े आदमी के बेटे हो, कौन नहीं हो, जैसे लोगों की सोहबत में आप रहोगे वैसे ही उसका सिला आपको दिया जाएगा। ऐसे ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनआन, वो बुरों की सोहबत में रहता था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ में नहीं था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सोहबत में नहीं रहता था, तो नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाया था। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किनआन के बारे में इरशाद फरमाया, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ए नूह वो आपकी आल में से नहीं है, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, उसका अमल अच्छा नहीं है। वो बुरे लोगों के साथ बैठता था, आप पर ईमान नहीं लाया। बुरे लोगों के साथ रहने की वजह से, बैठने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे ईमान की दौलत से महरूम कर दिया। तो एक तरफ जानवर अगर अल्लाह वालों से मोहब्बत कर ले, जानवर अल्लाह वालों से मोहब्बत कर ले तो जानवर की एंट्री जन्नत में हो जाती है। उधर नबी का बेटा होकर अल्लाह वालों से मोहब्बत ना रखे बल्कि काफिरों से मोहब्बत रखे, काफिरों के साथ में रहे, तो उसकी एंट्री जन्नत में नहीं होती, जहन्नम के अंदर उसकी एंट्री होती है। तो जैसे ही आप सोहबत इख्तियार करेंगे, जैसे लोगों के साथ में आप रहेंगे, जितना आप नेकों से मोहब्बत करेंगे, जितना आप सुलहा से, औलिया से मोहब्बत करेंगे, उतने ही जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर रहमत नाजिल फरमाएगा। और अगर आप बुरे लोगों के साथ में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि जब बाद पढ़े लिखे भी जब दुनियादार के पास जाते हैं, उनके पास में उठते बैठते हैं, तो उलमा होने के बावजूद, आलिम होने के बावजूद, एक पढ़ा लिखा अच्छा समझदार इंसान होने के बावजूद दुनियादार के पास उठने बैठने की वजह से उसके दिल में भी दुनिया की मोहब्बत भर जाती है। तो ये मोहब्बत ऐसे नहीं हुई कि उसने दुकान से जाके ख़रीदी हो 2-4 रुपये में दुनिया की मोहब्बत, बल्कि ये मोहब्बत उसके दिल के अंदर जो बैठ रही है वो दुनियादार लोगों के बीच बैठने की वजह से, उनसे मेल जोल रखने की वजह से, उनके साथ उठने बैठने की वजह से उसके अंदर दुनिया की मोहब्बत सरायत कर रही है। और आपने बुज़ुर्गों के वाक़े कितने सुने होंगे कि चोर आए और जो है वली बना दिए गए, डाकू आए वली बना दिए गए। तो वो नेकों की बारगाह का सदका था, नेकों की सोहबत का सदका था कि जब चोर भी अगर नेकों की सोहबत इख्तियार कर रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें विलायत के मनसब से नवाज रहा है। और अगर पढ़ा लिखा आदमी भी दुनियादार के पास बैठता है तो उसके दिल में भी दुनिया की मोहब्बत भर जाती है, दीन की मोहब्बत धीरे धीरे निकलने लगती है।